तो आज की कहानी है एक बौने की। बौना मतलब धोकरहा। आप लोग धोकरहा जानते होंगे, गांव में तो यही बोलते हैं, शहरों में पता नहीं। तो एक अमीर परिवार था, उसके घर में काफ़ी मतलब होता है ना कि लोगों ने करा दिया है चाहे जो भी। तो उसके घर में ना 2 बौने रहते थे। वो किसी को दिखाई नहीं देते, वो रात में बस दिखाई देते हैं। वो भी उनका काम क्या होता है, चोरी करना। जैसे गरीबों के पास वो बौने होते हैं तो मतलब वो किसी न किसी शख्स से लिए रहते हैं, उनके पास वैसे होते नहीं हैं। जैसे जो अघोरी घोरी होते हैं उनके पास होते हैं, तो उनसे उन्होंने लिए थे। तो वो गरीब थी, तो वो उनकी जो वो थी, बड़े पापा का घर था, वो अमीर था। तो उन्होंने धोकरहा लेके और उस अमीर वाले घर में मतलब अपने बड़े पापा के घर में लगा रखा था। तो रात में वो बौना चोरी करने जाता था। जैसे चोरी भी क्या करता था, चावल, गेहूँ, आटे, ऐसे नमक, हल्दी जो भी होता ना, ये सारी चीज़ें वो चोरी करता था। लेकिन मतलब किसी को पता नहीं चलता था। सुबह लोग उठते थे, इतना पता चल जाता था कि हाँ ये चीज़ तो मेरा इतना। वैसे तो ज़्यादा ध्यान नहीं लोग देते हैं, लेकिन अगर बार बार ये चीज़ होती है तो इंसान ज़रूर ध्यान दे देता है कि अरे ये चीज़ तो इतना था, फिर इतना ही क्यों है। तो हर रोज़ का उनका काम बस यही होता था कि घर घर से जाके दाल चावल जो भी उनको मिलता है वो बोरी में भरते हैं, और अपने में वो दोनों बातें भी करते हैं। दोनों दो रहते हैं, दोनों अपने में बातें भी करते हैं, और बातें कर करके अपना जो भी ऐसे मतलब ऐसे हाथ लगाएंगे उस पर, जो भी चीज़ होती है उस पर हाथ लगाएंगे और सारी चीज़ें वहाँ से उठ के उनके बोरी में आ जाती हैं। जितना उनको चाहिए उतना तक हाथ लगाएंगे, जैसे कि पता ना चले। उसके बाद वैसे करके वो घर घर से लाते थे। तो बार बार जब ऐसे होने लगा तो उन्होंने ध्यान दिया कि मैंने तो इतना चीज़ें रखा था, तो इतना ही क्यों है। तो वो लोग दिखवाते हैं कि हमारे घर से आखिर चीज़ें जाती कहाँ हैं। तो कुछ सूखा उखा लोग होते हैं ना, वो लोग देख के बता देते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके घर में बौना मतलब लगा रखा है धोकरहा, जो सारी चीज़ें उठा के लेके जाता है। तब उन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को मतलब उनको जिनका था रहता है ना, उन्हीं को वो चीज़ वो वापस कर देते हैं। ऐसे करने से वो लोग उस घर में नहीं जा पाते, भले वो दूसरे घर में जाए, लेकिन जो वापस करवाया रहता है ना उसके घर में नहीं जाते वो लोग। तो कुछ दिन ये सारी चीज़ें चलता रहा। उन्होंने मंत्रों से अपना घर बंधवा दिया, तो उनके घर पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो एक बार एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे 2 बौने होते हैं, वही 2 बौने लगे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, लड़कियों का जो है कपड़े, अंडर गारमेंट जो होते हैं वो चीज़ चुराते हैं। जब लड़कियां नया कुछ खरीद के लाती थी और पहनती और फैलाती थी, तो वो चीज़ वो रात में गायब हो जाती, और गायब होके कहाँ पे जाती थी, वो जो पेड़ होता है ना उस पेड़ पे लटका मिलता था। तो वैसे उस चीज़ पे भी लोगों का ध्यान नहीं गया। ये होता है ना कि कहीं उड़ गया होगा या फिर कपड़ों में कहीं पड़ा होगा, मिल ही जाएगा, से होता है। लेकिन काफ़ी लोगों का जब ये चीज़ मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ होने लगा, उनका अंडर गारमेंट जब चोरी होने लगा, तो होता है ना कि अरे मैंने भी कल खरीद के लेके आया, पता नहीं क्या हो गया, सब लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर एक होता है ना कि आते जाते लोगों की नज़र पड़ती है पेड़ पे, तो अरे ये नया वाला किसका, ये नया नया किसका रखा हुआ। मतलब वहाँ पे वो चीज़ें पड़ी रहती है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो लोग लेके जाते हैं तो वो लोग कुछ करते हैं, नहीं, पेड़ पे टंगा रहता है वो चीज़। तो कोई वैसा आदमी तो करेगा नहीं, अगर कोई चोरी भी करेगा तो वो पहनेगा क्यों, पेड़ पे लगा के रखेगा। तो जब धीरे धीरे मतलब जब सबके चोरी होने लगते हैं तो सब लोग पता करते हैं आखिर ले कौन जाता है। तो आते जाते लोगों की नज़र पेड़ पे पड़ती है, तो अरे ये तो इसका है, ये तो इसका है। वो बोल रही थी कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मतलब गायब होने का मतलब गायब हुआ तो मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, ऐसे होता ना। तो लोग देखते हैं पेड़ पे सारा पड़ा रहता है, काफ़ी सारे अंडरगारमेंट लड़कियों के ना सारे पेड़ पे पड़े रहते, उन दोनों को उसी के लिए लगाए रहते हैं सब। फिर अब वो तो अगर उसने छू रखा है, बौने ने छू रखा है, तो वो चीज़ फिर लड़कियां पहनती नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ नुकसान करती है। तो फिर सब लोग मतलब इस चीज़ पे ध्यान देने लगे, और
उस पेड़ को काफ़ी बार कटवाने की कोशिश की गई, पर वो पेड़ कटता नहीं था। पता नहीं क्या दिक्कत आती थी, लोग काटने आते थे पर काटते नहीं थे, वैसे ही छोड़ के चले जाते थे। और काफ़ी पुराना पेड़ था, और ये भी नहीं कि गांव के बाहर था, गांव के अंदर ही वो पेड़ था। लेकिन पता नहीं किसने लगा रखे थे, क्यों लगा रखे थे, और उस चीज़ से क्या फ़ायदा मिलता है ये तो पता नहीं, पर उसका काम ही यही था, लोगों का अंडरगारमेंट चुराने का। तो एक बरगद का पेड़ होता है, तो उस पे फिर जाते हैं वो दो बंदे। उसके बाद वहाँ पे बरगद के पेड़ के पास एक घर होता है, गांव में ही वो बरगद का पेड़ है, और वहाँ पे वो घर होता है। घर पूरी लाइन से ही होती है, पर लास्ट वाला घर जिसके मतलब द्वार पे वो पेड़ होता है, उसके घर पे 3 लड़कियाँ होती हैं। वो 3 लड़कियाँ सोई रहती हैं। बौने आते हैं अपना भेष बदल के, और उसके पापा की आवाज़ में उसको बुला के लेके जाते हैं, और वो बच्चियाँ उठ के जाती भी हैं उनके साथ। उसके बाद जाती हैं सब, तो उसकी माँ देखती है कि ये टाइम 12 हो रहा है, फिर ये जा कहाँ रही है, क्योंकि उसकी माँ को वो नहीं दिखता, लेकिन उसकी बेटी को वो चीज़ दिख रही है। तो वो लेके जा रही है। तो एक होता है ना, नेहा नेहा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो वो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं होती। उसको लेके वो जा रहा था। उसके बाद वो जल्दी से गई, उसको एक झपड़ मारी और वहीं खींच के उसको लेके आई घर पे। उसके बाद उसको खुद ही नहीं कुछ पता होता है। सुबह मतलब रात में तो कुछ उससे पता नहीं होता, सुबह में उससे पूछा गया, तो उसको बस इतना ध्यान था, उसे उसके पापा बुलाए और वो साथ में जा रही थी, बाकी के उसे कुछ भी याद नहीं था। तो ऐसे करके ना वो काफ़ी लोगों को लेके जाता था, और पता नहीं क्या करता था क्या नहीं करता था, और ला के फिर अपनी जगह पे उसको सुला देता था। तो ऐसे ऐसे भूत लोग भी होते हैं, जो लोग बोलते हैं भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, होते सब कुछ है। बस हमारा यकीन जो है ना, कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और हम जो बता रहे हैं ना, वो खुद की देखी और सुनी, हमने देखा है उन बौनों को। मतलब हमारा थोड़ा सा मायका जो है ना, वो उधर ये सब ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे बौने जो होते हैं दुकरहा, वो लोग ये काम करते हैं, लोगों को भरमा के ले जाना, लोगों को चीज़ें चुराना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। जो गरीब होते हैं ना, उनको अमीर बनाने का पूरा इनका काम चलता है। ये थी आज की कहानी। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। आज के लिए बाय।